हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन बूलियन फंक्शन। हमें नैंड गेट और नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन के टॉपिक को हम स्पेशल अटेंशन देते हैं अगर हम हार्डवेयर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं एज वेल एज अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इस तरह से हो सकता है कि गिवन बूलियन फंक्शन को केवल नैंड गेट की मदद से इम्प्लीमेंट कीजिए या केवल नॉर गेट की मदद से इम्प्लीमेंट कीजिए। इस गिवन बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमें नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन और नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होगा और उसके बाद हम कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि सभी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सकें। हम नैंड गेट और नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन को स्पेशल अटेंशन इसलिए दे रहे हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये है कि केवल नैंड गेट यूज़ करते हुए आप सभी पॉसिबल बूलियन फंक्शंस को, बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। केवल नैंड गेट की मदद से आप और फंक्शन, आप एंड फंक्शन, आप नॉट फंक्शन, आपके जितने भी पॉसिबल बूलियन ऑपरेशंस हैं वो केवल नैंड गेट बिना किसी सेकेंडरी दूसरे टाइप ऑफ गेट की मदद के इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और यही केस नॉर गेट की उस केस में भी आप कंसिडर करते हैं कि सारे बूलियन एक्सप्रेशन या फंक्शंस केवल नॉर गेट से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो हमें इस टॉपिक को एक्स्ट्रा अटेंशन भी देनी होगी और एक्स्ट्रा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी हमें सॉल्व करना होगा। नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन या नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन को सीखने से पहले हम डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि इसका बेसिक है उसको रिवाइज करते हैं। हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या पढ़ा था कि x प्लस वाई का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार, ये हमने पढ़ा था। एज वेल एज हमने ये पढ़ा था कि x डॉट वाई का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स बार प्लस वाई बार। ओके, तो आप अगर किसी एक्स वाई, ठीक, और यहाँ पे ये जो आपका बबल है ये एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम जनरली एक्स से एक्स बार, ठीक है, ये आपका एक नॉट गेट होता है। तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सर्किट में बताने के लिए हम कई बार एक सिंपल बबल को भी नोटेशन में काम में लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉट फंक्शन। ओके, तो ये आपका x है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया x बार और यहाँ पे मिल गया आपको आउटपुट y बार। अगर आप इन इनपुट्स को एक एंड गेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों को अगर आपने एंड गेट में अप्लाई किया तो आपने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया x बार डॉट y बार, दैट इज नथिंग बट x प्लस y का बार। तो इस गेट को आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये x और y का x प्लस वाई का बार है। तो अगर आप इन दोनों इनपुट्स पे एक नॉट अप्लाई कर देते हैं, फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और फिर उसे एंड गेट में देते हैं तो ये गेट और ये गेट आपका सेम फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करके दे रहा है। यहाँ पे भी आपको x प्लस वाई का बार मिल रहा है। अगर आपने इनपुट को ओरिजिनल इनपुट्स को इन्वर्ट करके एंड गेट में दिया है तो यू आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑफ नॉर गेट। ओके, एज वेल एज अगर आप x y, यहाँ पे इनपुट अब क्या जा रहा है, अब इनपुट जा रहा है x बार प्लस y बार, ठीक है। x और y को अगर नॉट गेट से पास करते हुए और गेट में दे रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है x बार प्लस y बार, दैट इज अगेन इक्वल्स टू एक्स वाई बार। ओके, तो आप अगर और गेट के
इनपुट्स को अगर आप इन्वर्ट कर देते हैं तो आप इस गेट को रिप्लेस कर सकते हैं एक नैंड गेट से। सिमिलरली अगर आप एंड गेट के इनपुट्स को अगर आप इन्वर्ट कर देते हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर कि किस तरीके से हम इन्वर्टर लगाने, इनपुट पे इन्वर्टर अप्लाई करने के बाद बेसिक गेट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम सिंपल इनपुट वेरिएबल्स पे इन्वर्टर लगा के और इक्विवेलेंट, ये आपका बना है इक्विवेलेंट नैंड गेट और ये बना है आपका इक्विवेलेंट नॉर गेट। ठीक है, हमें कहा गया है कि इस गिवन एग्जाम्पल से हम और इसको और डिटेल में डिस्कस करके समझ पाएंगे। हमें कहा गया है कि ये हमारा एक गिवन बुलियन फंक्शन है। ठीक है, अभी इसके मिनिमाइजेशन पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और हमें कहा जाएगा कि इस गिवन बुलियन फंक्शन को केवल नैंड गेट से आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म में है, ये फंक्शन है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ये फंक्शन है आपका SOP फॉर्म में। अगर फाइनल गेट आपका एक लास्ट में जो प्रोसेस हो रहा है वो अगर आपका एक और गेट है, ठीक, तो आप इसे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स आपको एक एंड ऑपरेशन के बाद A B बार प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इन दोनों के एंड ऑपरेशन से BC मिल रहा है और यहाँ पे इन दोनों के एंड ऑपरेशन से आपको BD मिल रहा है और फाइनल आउटपुट आपका और फंक्शन हो रहा है, देयर इज फाइनली सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आप अगर इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पे अगर आप दो बबल्स ऐड करते हैं, मतलब आप इस आउटपुट और इस इनपुट के बीच में अगर आप दो बार इन्वर्टेड आउटपुट कैलकुलेट करते हैं या आप दो बार नॉट गेट लगा देते हैं तो आपने सर्किट में कोई फाइनल चेंज नहीं किया। अगर आपने फंक्शन का इम्प्लीमेंट लेके और इम्प्लीमेंट ले दिया तो आपको ओरिजिनल आपका फंक्शन ही मिलेगा। तो इससे निकलने वाले आउटपुट के बाद में आपने एक नॉट गेट लगाया, फिर इसमें इनपुट जाने से पहले अगर आपने एक और नॉट गेट लगा दिया तो इस और गेट को मिलने वाले जो भी वेरिएबल है वो नहीं चेंज होंगे। यू आर नॉट चेंजिंग द फाइनल एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे दो बबल्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये बबल्स जो है वो नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बी केयरफुल, ये जो बबल्स हैं ये नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप ये मैनुअल चेंज करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अब अगर आप किसी और गेट में सारे इनपुट्स अगर आप इन्वर्टेड फॉर्म में अप्लाई करें तो आप इस इन्वर्टेड इनपुट के और गेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल नैंड गेट से। यही पढ़ा हमने, अगर वेरिएबल्स इन्वर्टेड फॉर्म में एंटर हो रहे हैं किसी और गेट में तो ये इन्वर्टर के साथ का और गेट रिप्लेस करता है या इक्विवेलेंट है नैंड गेट के बराबर। तो ये इन्वर्टर आप रहने दीजिए, ये सारे इन्वर्टर आपके इस एंड गेट को नैंड बना रहे हैं और यहाँ पे ये जो इन्वर्टर इस इनपुट के साथ अटैच हुए ये इन्वर्टेड इनपुट के और गेट को नैंड गेट बना रहे हैं। तो आपको करना क्या है, नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन में आप कोशिश करेंगे कि आपका एक्सप्रेशन जो है, पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, आप SOP फॉर्म लिखें। ठीक है, या अगर आपको मिनिमाइजेशन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स पूछे जाए तो पहले आप उसे SOP फॉर्म में मिनिमाइज करें। SOP फॉर्म में आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इस तरह से कुछ लिख रहे हैं तो फाइनल फंक्शन जो है आपका और गेट हो रहा होगा और इंटरमीडिएट स्टेज पे आप एंड ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उस एंड ऑपरेशन को आप नैंड से रिप्लेस कर देंगे एज वेल एज इस फाइनल और फंक्शन को आप नैंड से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका जो सर्किट है वो केवल नैंड गेट से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप किस तरीके से हम सर्किट को केवल नैंड गेट से बनाते हैं इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं और उस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियर करते हैं कि हमें क्या परफॉर्म करके बताना है। फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस,
इम्प्लीमेंट द अबाउ फंक्शन विथ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स का मतलब पहला स्टेप कि आपको मिनिमाइजेशन करना है। सेकेंड आपसे पूछा गया है कि नैंड गेट्स, नैंड गेट्स का मतलब आप अपने फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में मिनिमाइज कीजिए। तो लास्ट जो फंक्शन आप उसमें इंप्लीमेंट करेंगे वो आप समिंग का करेंगे, आप एक लास्ट गेट और गेट काम में लेंगे सभी प्रोडक्ट टर्म्स के लिए। तो आप जब एसओपी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो लास्ट गेट आपका और गेट होगा और आप उस और गेट को नैंड गेट से रिप्लेस करके सर्किट इम्प्लीमेंटेशन केवल नैंड गेट से अचीव कर सकते हैं। अभी हम गिवन फंक्शन को एसओपी फॉर्म में ही दिया हुआ है तो इसका हम मिनिमाइज्ड फॉर्म निकाल लेते हैं और फिर उसका मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स के साथ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। ठीक, तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, f इक्वल्स टू बी डी। बी डी के लिए यहाँ पे 1 एंटर हो जाएगा, देन बी बार सी डी, बी बार इनमें कॉमन है, बी बार सी डी, तो आपने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया। देन कम्स ए बी बार सी बार डी। ए बी बार का कॉलम ये है और सी बार डी, तो सी बार डी आपका यहाँ पे आता है, ए बी बार सी बार डी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आता है ए बी बार सी डी बार, ए बी बार का कॉलम ये है और सी डी बार यहाँ पे, तो आपका ए बार बी बार सी डी बार इस सेल में एंट्री हो गई। तो ये आपने सारी एंट्री कर ली है। अब आप इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखिए एसओपी फॉर्म में। मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा 4 सेल्स का, तो इसमें क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, f इक्वल्स टू बी डी प्लस एक आप ये 4 सेल का ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस आपका ये एक आपका 2 सेल का ग्रुप बनेगा जिसमें कॉमन फैक्टर हो गया ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। तो ये आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, एसओपी फॉर्म में हो गया। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए विथ हेल्प ऑफ गेट्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ करती हूँ। इस गिवन फंक्शन को केवल नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करें तो B एंड D ये एक प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे, ये हो गया बी डी। सेकेंड के लिए आप इनपुट देंगे, सेकेंड प्रोडक्ट टर्म है A और D के बीच में, ये आपकी सेकेंड प्रोडक्ट टर्म आ गई है। और थर्ड है A बार B बार और C, तो A बार B बार एंड C, तो ये 3 इनपुट का आप एक एंड गेट लेंगे और फाइनली आप इन तीनों को एक और गेट से प्रोसेस करेंगे। तो ये आपका आ गया फंक्शन आउटपुट। ओके, तो ये आपका एसओपी फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो गया। हमें केवल नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टर हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जो फंक्शन की बेसिक ऑपरेशन को, सर्किट के बेसिक फंक्शन ऑपरेशन को नहीं चेंज करेंगे। और अब ये ऑल इनपुट्स विथ इन्वर्टर एट अ और गेट कैन बी रिप्लेस एज अ नैंड गेट। तो आपने यहाँ पे ये जो आपका फाइनल और गेट था जिसपे सभी इन्वर्टेड इनपुट आ रहे थे, उसे आप एक नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। आपने इस सर्किट को, इस और गेट को हटाया और इस पे भी आपने एक नैंड गेट लगाया, तो भी आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो इस फंक्शन के साथ मिल रहा है। तो ये हो गया आपका नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन बुलियन फंक्शन। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स आपको कितने रिक्वायर्ड हो गए, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स हो गए आपके 4। ठीक है, एक सेकेंड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाता है कि वेरिएबल्स केवल अवेलेबल है और वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमने ये माना कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो हम इन कॉम्प्लीमेंट्स को डायरेक्ट एंड गेट में अप्लाई कर रहे थे। अगर कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हर कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी आपको एक 2 इनपुट का नैंड गेट चाहिए होगा। आप अगर इस तरह से
ए को इस तरह से 2 इनपुट के नैंड गेट में अगर आप फीड करते हैं तो आपको फाइनली ए बार मिलता है, बिकॉज दिस इज ए डॉट ए का बार, दैट इज ए बार। तो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम में ये कहा गया है इफ complements of the variable is not available, find the minimum number of NAND gates required to implement that function। उस केस में जितनी भी कॉम्प्लीमेंट टर्म आई है उनको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे केवल A अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पे भी एक NAND गेट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप केवल B अप्लाई करेंगे और B बार कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक NAND गेट लगाएंगे। अभी आपको A बार मिल रहा है, अब ये आपको B बार मिल रहा है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं थे तो आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स चाहिए 6। इफ कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनता है और कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ी देर रुक के और ज़्यादा टाइम लगा के आंसर सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप उससे भी कंसिडर कर लेंगे। हर कॉम्प्लीमेंट के कैलकुलेशन के लिए आपको एक और NAND गेट लगा देना होगा और आप टोटल नंबर ऑफ NAND गेट्स फाइंड आउट करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो इसके साथ हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लिया है कि कैसे हम सर्किट को केवल NAND गेट के साथ डिस्कस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।